हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की 8.3 के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट, दिखाइए, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इजिकल टू 0। इसका सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि cos 38 है, तो इसे हम 90 डिग्री के एंगल को लेकर के जो पूरक कोण होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, उससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको हमने जो बताया था कि ये 38 है, इसमें से हमें क्या करना है, दो एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 90 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। तो दो जो सम है उनका दो एंगल का सम 90 डिग्री है। वन एंगल कितना है 38, तो सेकंड एंगल कितना होगा, या तो इसके पास दिया हुआ है या फिर आप क्या करें कि 38 में से 90 में से यदि आप 38 माइनस कर देते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 52, यानी कि इन दोनों का एंगल कितना हो गया, सम एंगल का सम हो गया 38 प्लस 52 डिग्री का हो गया 90 डिग्री। अब हमें चाहिए क्या, cos 38 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 38 चाहिए तो 90 माइनस 52 कर देंगे तो 38 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब cos का उल्टा क्या होता है ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें इसको इसी के फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें cos 38 ही चाहिए, लेकिन लिखना किससे, इसे पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के माइनस के रूप में। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, cos 90 माइनस 52। हमें लाना क्या है, cos 38 ही लाना है, लेकिन इसे दूसरी फॉर्म में लाना है। आंसर उसका वही आए कि cos 38, तो इसका भी आ रहा है वही जो जे है, cos 90 माइनस 52 इजिकल टू 38, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको 90 माइनस 52 की फॉर्म में ले आए। और यहाँ क्या है, cos 52 है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक नंबर चेंज होता है, दोनों को चेंज नहीं किया जाता। यहाँ आ गया cos 52 डिग्री। अब साइन को भी हमें इसी तरह करना है, जे कितना है साइन 38 है, तो साइन 38 को भी हमें 38 ही लाना है साइन के, लेकिन 90 माइनस करके लाना है हमें। तो साइन 90 माइनस हम कितने माइनस करें कि 38 आए, तो इन दोनों का सम कितना होता है 90 होता है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं। तो 90 में से हम कितने माइनस करें कि 52 आ जाए, 38 आ जाए, तो हम इसमें से भी 52 को माइनस करेंगे। जब हमने साइन 90 में से 52 को माइनस किया तो साइन 38 आ गए। जो सेकंड है उसको हम एज इट इज रख देंगे साइन 52। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको हमें प्रूव क्या करना है कि 0 होना चाहिए, यानी LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो हमने इसमें क्या किया था, पहले LHS ले लिया था, क्योंकि हमें 0 लाना है, इसलिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम LHS को ही ले रहे हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि cos 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन होता है, यह इसकी हम सामने रख रहे हैं। इसमें क्या है कि cos 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है साइन, और यहाँ पर भी क्या है cos 90 माइनस 52 है। तो जब ये cos 90 माइनस 52 है और हमारे पास में क्या दिया है cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा की प्लेस पे यदि हम यहाँ पे 52 रखते हैं तो हमारा साइन कितना आ जाता है 52, क्योंकि थीटा के प्लेस पर थीटा था तो साइन में भी थीटा था। यहाँ हम 52 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 52 डिग्री आ गया। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे थीटा की जगह, क्योंकि हमें यहाँ पर अब जे तो आपको मालूम हो गया होगा कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन, और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos। अब थीटा की जगह पे जो भी डिग्री लिखी है वही डिग्री इस जगह आएगी, वही इधर आएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे
साइन 52, ये कितना लिखा है कॉस 52, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, माइनस एज इट इज। अब ये साइन 90 माइनस 52 है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 52, तो हमने साइन 52 इस जगह पे लिख दिया, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, थीटा के प्लेस पे 52 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा या 52 है उसकी वैल्यू क्या हो गई कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या हो गई 52, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन के प्लेस पे कॉस कितना हो गया जी 52, और साइन 52 एज इट इज आ जाएगा इनटू में साइन 52 डिग्री। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, साइन 52 माइनस कॉस 52 माइनस कॉस 52 इंटू साइन 52। इसे आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि इसको एक स्टेप बढ़ा के कर देते हैं तो ये ज़्यादा सही होगा। कॉस 52 माइनस, पहले साइन है तो पहले हम यहाँ पर साइन 52 कर देते हैं, उसके बाद में इंटू कॉस 52। यह एक ब्रैकेट हो गया, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, ये सेकंड ब्रैकेट हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट इनटू में है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको पूरे में से इसको माइनस कर देते हैं। यदि यहाँ प्लस हो, यहाँ पर माइनस होता और अंदर कोई प्लस माइनस के साइन आते तो ये क्या होता, साइन चेंज हो जाते, लेकिन इनटू में साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट में से इस पूरे ब्रैकेट को माइनस कर दिया तो क्या आ गया 0। अब RHS क्या दिया था, LHS हमारा कितना आ गया 0, RHS क्या दिया है उन्होंने 0, तो यहाँ पे हम RHS भी क्या लिख देंगे 0। तो LHS इक्वल किसके हो गया RHS के। हमने जो फाइंड किया वो 0 आया, और जो उन्होंने फाइंड करने के लिए इक्वल में दिया था वह भी 0 है। इस तरह क्या हो गया, यह सेकंड क्वेश्चन का प्रूव्ड हो गया। थैंक यू।